हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आप देख रहे हैं डिएक्शन का प्लान। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन डिएक्शन के बारे में क्यों जानना है। जैसे डिएक्शन के बारे में क्यों जानना है, सब आपके ज़िंदगी में जीने के लिए तीन चीज़ आवश्यक होता है। तीन चीज़ में पहला है हवा, दूसरा पानी, तीसरा भोजन। जैसा कि आपको पता है, हवा में अभी बहुत सारे गाड़ी के धुआं, प्रदूषण, भट्टा की चिमनी के धुआं वगैरह बहुत सारी चीज़ हवा में प्रदूषण फैलाने लगा, जिसके कारण से हवा हमारा अशुद्ध हो गया। अशुद्ध है। और रहा बात पानी, पानी एक आपको एक फैक्टर है, बता रहा हूँ कि हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा अशुद्ध कर दिए हैं। कारण कि पानी को अशुद्ध करने का, कि पानी में खाद केमिकल डालते डालते पानी को इस तरह करके अशुद्ध कर दिए, ये पानी पूरा का पूरा बेकार हो गया। अब के डेट में 30 फीट के करीब पानी का जो लेयर है वहाँ तक जा कर के केमिकल इसको छू लिया है। जो 30 फीट तक के लेयर को आप जानते हैं कि जो आम तौर पर यहाँ पे हम लोगों के खास करके सीमांचल एरिया में 30 फीट में ही पानी मिलता है। लगभग जगह ऐसी बात है, लेकिन कुछ जगह दूरी पे मिलती है, अलग सी बात है। लेकिन पानी, तब भी पानी एक खाद का लेयर को छू लिया है, एक केमिकल का लेयर को छू लिया है। हम लोग इसलिए कि पानी के बाद यही भोजन में जो खाद केमिकल जो डालते हैं हम लोग, ये भी हमारा अशुद्ध हो गया है। कारण कि इसको हम लोग डालते 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 इसको भी खराब कर दिए। न पानी शुद्ध है, न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न भोजन शुद्ध है। तो तीनों का तीनों चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। सबसे बात है कि अगर आप कुछ चंद मिनट के लिए हवा लेना बंद कर देंगे तो आप दुनिया से चले जाएंगे। मैंने कि आपको दुनिया से अलविदा करना पड़ेगा। यदि पानी को आप छोड़ देंगे, अगर 2 दिन 4 दिन नहीं पिएंगे, तो 1 दिन 2 दिन में आप पानी न पिएंगे तो भी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन भोजन जो है, आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह न खाएंगे तब भी आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन भोजन से ज़्यादा पानी है कि पानी आपको नेसेसरी, कंपल्सरी, वो पानी जरूरी पहले पड़ता है भोजन से पहले। ज़्यादातर ये भी आपको रहने के लिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। सबसे बड़ी बात है, तो हमारा सबसे एक चीज़ बताता हूँ कि इंसान का ज़िंदगी, एक इंसान मदर और इंसान का जो पैदाइश होता है, मैंने बनता है इंसान का, वो माँ और बाप के सेल से एक सेल बनता है। ठीक है। उसके बाद जिसको हम लोग सेल ऑर्गेन जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन के बाद बनता है ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम 9 महीना 18 दिन में, 9 महीना 8 दिन, 9 महीना 18 दिन में एक बच्चा का जन्म लेता है, जैसे बॉडी। ठीक है, बॉडी का होता है। तो सवाल यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि 9 महीना 18 दिन के बाद एक बच्चा का जन्म होता है।
जिसको दुनिया में आने के बाद हवा सबसे पहले ज़रूरत होता है, पानी, भोजन की ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहले हम जो खाते हैं ये डायरेक्ट यहाँ आता है सेल में, पेट के माध्यम से सेल में। ये पानी भी पीते हैं तो यहीं आता है। ये जितना कचरा जब इसमें आता है तो ये इसको भर देता है। जब इसको भरने के बाद यहाँ एक पाइप लगा हुआ है, ये इसके बाद आगे इसमें आगे गिरना चालू कर देता है, इसको भरना चालू करता है। तो समझना इस चीज़ से है कि आपको यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, इस पाइप में भी एक बोतल लगा हुआ है। पानी यहाँ तो जाएगा ही, जब ये फुल होगा तो ये यहाँ जाएगा, ये जाहिर सी बात है। कारण आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये कोशिका जब हमारा फुल हो जाएगा तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो हम लोग ये कोशिका यहाँ होने के बाद आपको कुछ भी सूचना नहीं मिलेगा। जब इसमें जाने के बाद पता चलेगा कि आपका शरीर बीमार पड़ गया है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? जब हम लोग किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लिखते हैं मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब है दवा। पहले आपको मेडिसिन लिखेंगे 150 mg का, फिर उसके बाद 300 mg का, फिर इसके बाद 500 mg का, इसी तरह बढ़ के 1000 mg का। देखिए जब आपको जब 300, 400, 5, 3, 150, 300, 500, 1000 लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जब नहीं समझ में आता है ये डॉक्टर नहीं वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट में कि ये मेडिसिन, तो दूसरा डॉक्टर चेंज करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है, दूसरा तरह से पुर्जा देता है। जो पुर्जा देने के बाद बता रहा हूँ आपको, वो फिर लिखता है कि वो देखता है कि कौन कंपनी कौन कंपोजिशन का लिखा है, उस कंपनी को दूसरा कंपनी का वो लिखता है, जिसमें वो कर देता है 1500। ठीक है। जब 1500 के बाद उसमें नहीं होता फिर हम बदलते हैं, फिर जाते हैं उनके यहाँ तो लिखता है 2000 का। जब देखते हैं इससे नहीं होता है तो फिर दूसरा डॉक्टर बदलते हैं तो उसमें लिखता है 2500 को। वो इसी तरह सेम पुर्जा देखने के बाद। ठीक। अब ये जो है जब इससे भी नहीं होता है तो ये फिर दोबारा जाते हैं तो वो 3000 पावर का लिखता है। जब इससे नहीं होता है ये रेफर करता है कि अपने सीनियर को, सर्जन को। ठीक है। तो अब ये एक हो गया फिजिशियन, एक होगा सर्जन, ये रेफर करता है। अब 3000 से लेकर के 4000, 3500 पावर का या 4000 पावर तक का इस्तेमाल करीब करीब कर ही लेता है लोग। यहाँ तक तो आप 3500 का ही ज़्यादातर करते हैं। तो बता रहे हैं कि ये डॉक्टर के पास जाने के बाद होता है। डॉक्टर ने क्या लिखते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन के बाद ये करने के फिजिशियन के पास जब नहीं होता सर्जन के पास देते हैं। सर्जन क्या करता है? उस तत्व को, उस जगह के, उसको काट कर निकाल करके फिर या दूसरा तरह से ये उसका ऑपरेशन करके फिर उसको कोशिश करते हैं वो ठीक करने के लिए। तो सवाल यह है कि मेडिसिन आप एक तरफ से खा रहे हैं, मेडिसिन एक चीज़ के लिए खाते हैं, ये दूसरा जैसे आपने हार्ट के लिए, अगर आपको शुगर हुई, आप शुगर का मेडिसिन खाते हैं तो वो आपको हार्ट में प्रॉब्लम करेगा। अगर यदि हार्ट में नहीं करेगा तो किडनी में करेगा। और मेडिसिन ये शुगर वाले को सबसे पहली बात होता है उनका आँख का रोशनी चला जाता है, दांत का मतलब कि कमज़ोर हो जाता है, दांत खत्म हो जाता है। तो ये होता है शुगर की बीमारी से। ये शुगर के अलावा भी, तो आप एक चीज़ बताते हैं कि ये दवा का काम है। अब दवा में यहाँ लकीर जो खींचे हैं ये इसका जो है ये एक दवा एक तरफ यहाँ काम करता है, एक जगह यहाँ करता है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये काम, दवा का काम जो है यहीं तक इसका रुकावट है, इससे आगे तक नहीं कर सकता है। क्योंकि दवा इधर से खाएंगे तो इधर से काम करने के यहीं तक करेगा और ये टिश्यू तक नहीं जाएगा। टिश्यू तक जाता है आयुर्वेद का और या हेम्योपैथ का मेडिसिन। जो आयुर्वेद का जो प्रोडक्ट दवाई होता है यहाँ तक काम करता है, और हेम्योपैथ वाले का भी करता है जो यहीं तक करता है, लेकिन टिश्यू में कि इससे टिश्यू के बाद सेल में
जाकर नहीं करता है। तो इसलिए जब सेल में नहीं करता है, आपको बता रहे हैं कि इसके लिए सबसे एक ही चीज़ काम करता है जिसका नाम गेनो गैनोडर्मा गैनोडर्मा लूसिडम। यह है गैनोडर्मा लूसिडम, यही यही यहाँ तक काम करता है जो इसमें जा करके सेल में हमारे कोशिका में जाकर काम करता है गैनोडर्मा लूसिडम जिसका नाम। तो आपको ये चीज़ जानकारी आपको होना चाहिए। ये करता है क्या कि ये कोशिका को वास करता है, जिसमें एक 318 सक्रिय तत्व में से एक तत्व पाए जाते हैं पोलीसेक्राइड। पोलीसेक्राइड पोलीसेक्राइड का मतलब होता है कोशिका को धोना, वॉश करना। तो ये क्या करता है, कोशिका को धोने का काम करता है। ठीक। अब जो ये धोने के बाद ये कोशिका को ये करता है क्या कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खाएंगे तो ये कुछ दिन आप डॉक्टर के संपर्क में है और रिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं, ठीक है, इसका खा रहे हैं। यदि इसको खा रहे हैं डॉक्टर के संपर्क में है तो सबसे पहला है कि आपको ये डॉक्टर के अगर है तो पहला अगर खा रहे हैं संपर्क में है, यदि इसको खाते हैं तो अगर जानकारी नहीं है तो सबसे पहले है कि ये 400 mg का घट 4000 mg का घट के 3500 mg का आएगा। फिर खाते रहेंगे एक सप्ताह के बाद फिर 3500 mg का घट करके 3000 mg का आएगा। जब इसको खाएंगे तो 3000 mg के बाद ये घट के आ जाएगा 2500 mg का। तो बोलेंगे डॉक्टर साहब लगता है कि भगवान आपका सुन लिया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये रिएक्शन खा रहे हैं कुछ और खा रहे हैं। जब 3000 mg जब 2500 mg को खा करके जब आप कर जब 2500 mg के बाद जब आप 2000 mg में आएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे कम कर देंगे। इसी तरह है कि जब 2000 mg में आएंगे तो जब इसको 2000 के बाद जब 1500 में आएंगे तो 1500 भी आपने कि जब कम होकर के 1000 mg में आए तो 1000 mg के बाद डॉक्टर साहब बोलेंगे ये मेडिसिन कि अच्छा ठीक है इतना दिन के बाद खाइएगा, एक एक करके खाइएगा, कम कम ये कोशिश करेंगे। जब ये 1500 होने के बाद जब 1500 mg पर जब लौट के वो जो धीरे धीरे आएंगे लौटते हुए जब 1500 mg के पास आएंगे तो ये यहाँ तक वो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि ठीक है अब ये गोली जो है ना कि आप कि एक दिन बाद खाइएगा। जब जो 1500 के बाद जब उससे कम आइएगा तो तीन तीन जैसे कि 300 mg में आएंगे तब भी वो बोलेंगे कि एक दिन के बाद खाइएगा, एक सप्ताह के, इसी तरह वो अपने हिसाब से जब 1500 mg में आएंगे तब बोलेंगे इसको लिख देते हैं, जब ज़रूरत होगा तो फिर ये खाइएगा मेडिसिन। ये आपको हम बता रहे हैं कि वो रिएक्शन ये गैनोडर्मा का काम है कि जो सबसे बेस्ट दुनिया का अलविदा चीज़ है। ये गैनोडर्मा बीमारी को जड़ से साफ करता ही है, प्लस है कि आपके कोशिका को स्वस्थ बनाता है और आपके कोशिका को हेल्थ बना कर रखता है, जिसकी वजह से आपका कोशिका जब मेन बात है कि कोशिका बीमार तो कोशिका बीमार तो शरीर बीमार। कोशिका बीमार तो शरीर बीमार। आप जान लीजिए जब आपका कोशिका बीमार पड़ गया तो आपका शरीर बीमार पड़ गया। कोशिका स्वस्थ है स्वस्थ है। इसलिए कि आप ये जानिए कि कोशिका को ही ये साफ करता है, कोशिका को पॉलीसेकेराइड धोने का काम करता है। तो सबसे पहली बात कि दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर इस चीज़ से जानकारी लेना है, अगर कुछ भी समझना है तो मेरा हेल्पलाइन मोबाइल नंबर है 82 29 84 27 38। ठीक है, ओके दोस्तों, अब फिर मिलता हूँ
फिर आपको अगले वीडियो में। फिर अब तक के लिए आप हमको दें विदा। आपका भाई, आपका दोस्त।